अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान ईमान जान। इंग्लिश एकेडमी सराय नवरंग की तरफ से आप सबको अहमद जान का सलाम पहुँचे। पंक्चुएशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंग्लिश के पंक्चुएशन क्या है। पंक्चुएशन पहले हम उर्दू में इसका मतलब लिखते, इसका मतलब है रमूज़ व अवकाफ़। रमूज़ व अवकाफ़ पंक्चुएशन। तो पंक्चुएशन असल में है क्या चीज़? पंक्चुएशन जनाब, जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं या बोलते हैं तो हम कभी वक्फ़ा देते हैं, कभी स्पेस देते हैं, कभी रुक जाते हैं और कभी जनाब आवाज़ बढ़ा देते हैं, कभी कभी आवाज़ नीचा और कभी कभी ऊंचा कर देते हैं। तो पंक्चुएशन हम स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं या पंक्चुएशन को हम जनाब इस्तेमाल करते हैं किसी यानी चीज़ों के लिस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो डिफरेंटली पंक्चुएशन का अपना एक क्या है काम है। तो पंक्चुएशन यार वैसे पंक्चुएशन है क्या, सिंपल आपको पश्तो में समझाता हूँ। चेकला वक्त मुड़े वा खबर कहूँ बेकला वक्त खबर चे उदरेरू कला खबर लश की छिगाऊ को स्पेस पचे और को दगा रंगे चेकला तो इंग्लिश पैराग्राफ लिखे। व्हेन यू राइट अ पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश बेगा तो स्पेस वर्के काम वर्के फुल स्टॉप वर्के राइट दगा टोल तप गड़ा सर रहे वही पंक्चुएशन। गोरा पंक्चुएशन दे पैराग्राफ लिखलो चे दोमरा उठ किरदार दा चे कचेरे दे फुल स्टॉप कामा दा दे गलत जी चे लगाओ बेचिकुम फिक्रा ही मुकम्मल मतलब बदल से मुकम्मल लेकर दे पा रहा। यानी इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने पंक्चुएशन मीन्स कामा फुल स्टॉप सेमी कोलन एपोस्ट्रॉफी या डैश हाइफन वगैरह गलत जगह पे लगाया तो क्या होगा, तो उस फिक्रे का मुकम्मल मतलब बदल दिया जाता है। तो बेसिकली जो पंक्चुएशन है वो कैपिटल लेटर है, फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, क्वेश्चन एक्सक्लेमेशन मार्क, कोलन, सेमी कोलन्स, अपोस्ट्रोफी, हाइफन, डैश वगैरह है। लेकिन पंक्चुएशन में से आज हम कुछ डिस्कस करेंगे और ज़िंदगी रही तो कुछ कल डिस्कस करेंगे, राइट। अभी देखें पंक्चुएशन ये एक फ़िक्रा है, किसी टीचर ने बोर्ड पे लिखा, किसी टीचर ने बोर्ड पे लिखा कि आप इस फिक्रे को पंक्चुएट करें। पंक्चुएट का मतलब है कि इसमें कॉमा लगाए, फुल स्टॉप लगाए, कैपिटल लेटर लगाए। तो फिक्रा क्या था? आई एम वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, राइट। तो उस क्लास में कुछ मेल बैठे थे और कुछ फीमेल बैठी थी। तो मैन ने लिख दिया अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग, यानी एक औरत बग़ैर मर्द के कुछ नहीं है। एक औरत बग़ैर मर्द के कुछ नहीं है। ये मर्द हजरात ने लिखा, आफाक जैसे लोगों ने लिखा, उस्मान जैसे शरीफ नफ्स लोगों ने लिखा। समझ आया? तो फीमेल ने क्या लिखा? अ वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग। तो इसका मतलब है कि औरत के बग़ैर आदमी कुछ भी नहीं है। दोनों के फ़िक्रों का मतलब जुदा जुदा है, अल्फाज वही है। तो इसका मतलब है कि आपने अगर कामा फुल स्टॉप इसको गलत जगह पे लगाया तो फ़िक्रे का मुकम्मल मतलब बदल जाता है, राइट। अल्फाज वही है लेकिन क्या है, दोनों के मतलब जुदा जुदा है। इसके लिए एक उर्दू का जो मीज़ एक मिसाल है बार बार दिया जाता है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अभी अगर आपने इधर फुल स्टॉप लगाया तो रोको मत जाने दो मीन्स कि उसको जाने दो, उसको ना रोको। लेकिन अगर आपने इधर लगाया रोको मत जाने दो तो इसका और मतलब है कि उसको मत जाने दो, और पहले का मतलब है कि जाने दो। तो पंक्चुएशन बिल्कुल ऐसी कभी कभी आबादी और कभी कभी बर्बादी मचा देता है, राइट। एक और मिसाल का ही मैंने देखा था, लेट्स ईट ग्रैंडमा। अगर आपने इधर कामा लगाया, लेट्स ईट ग्रैंडमा, दादी जान आ जाए कि हम कुछ खाएं। लेकिन अगर आपने कामा नहीं लगाया, लेट्स ईट ग्रैंडमा,
इसका मतलब ये कि आइए अपनी दादी जान को काए रजो चखपलानिया उखरू तो किरा बना दामा। ठीक है, दोनों का मतलब जुदा जुदा है ना। अभी देखे, पांडा एक जानवर का नाम है, पांडा, वैसे ये इट इज़ प्रोनाउंस एज पेंडा, लेकिन हम पश्तूना और मलवत पेंडा को बलगत तो होगा ना, हो तो हम लोग पांडा बोलते हैं ना। इट इज़ एक्चुअली प्रोनाउंस एज पेंडा। पांडा ईट शूट्स एंड लीव्स। ये एक कहानी है कि कहीं पांडा एक जो रीछ की तरह एक एनिमल है जंगली, तो वो किसी रेस्टोरेंट में चला गया, उसने सैंडविच खाया, तो मैनेजर ने कहा कि बिल दे दे, तो उसने गन निकाला और 2 वेटर को गोली लगा दी, शूट कर दिया और जाने लगा। तो मैनेजर ने कहा एक तो आपने पैसे नहीं दिया और दूसरी तरफ आप ऊपर से मारते भी हो। उसने कहा आपको पता है कि पांडा क्या है, डिक्शनरी में देखो। तो जब डिक्शनरी में मैनेजर ने देखा तो डिक्शनरी में लिखा था कि पांडा एक जानवर है रीछ की तरह, काला और सफ़ेद, और वो क्या कहता है, तो पांडा कहता है ईट्स शूट्स एंड लीव्स। इसका मतलब है कि पांडा ब्रांचेस और पत्ते खाता है, लेकिन पांडा ने इसको सही नहीं समझा था। पांडा ने यह समझा था कि शायद इसका मतलब है कि पांडा ईट्स खाता है, शूट करता है, एंड लीव्स और चला जाता है। दोनों मतलब है ना। देखिए, पांडा ईट्स शूट्स एंड लीव्स, अगर आपने कहा पांडा ईट्स शूट्स एंड लीव्स, अभी एंड के बाद कामा लगाए, इस पे बात करते हैं, कामा लगता है नहीं, समझ आया ना। लेकिन आपने अगर प्रोनाउंसिएशन गलत जगह पे लगाया तो फिक्रे का मतलब हो। तो कम कम लेट्स ईट ग्रैंड माँ, आइए कि हम अपनी दादा जान को समोसे की तरह खाए, आपने ऐसा नहीं कहना है, राइट। तो पंक्चुएशन जो बेसिक्स है, बुनियादी तौर पर सबसे पहले आता है कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर का मतलब है बड़े हरूफ, कि हम कैपिटल लेटर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जब कोई फिक्रा शुरू करते हैं तो आपने हमेशा कैपिटल लेटर से यानी बड़े हर्फ से शुरू करना है। मिसाल के तौर पर वी आर मुस्लिम्स, तो आपने डब्ल्यू को बड़ा लिखना है। आई और ओ जो है ये आपने इंग्लिश में बड़ा लिखना है, लेकिन ये वही वो है। मिसाल के तौर पर 8 o'clock 7 o'clock, ये वो की बात हो रही है ना, तो आपने उस जो लेटर वो है ना, इसको आपने क्या लिखना है, बड़ा। पोएट्री के जो हर लाइन पोएट्री का होता है, आपने इसको बड़ा लिखना है। इंग्लिश पोएट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वगैरह वगैरह। प्रॉपर नाउन जो ख़ास नाम होते हैं, असलम, उस्मान, अनवर, तो आपने ख़ास नाम का पहला लफ्ज़ बड़ा लिखना है, बीच में आ जाए या स्टार्ट में आ जाए, एंड पे आ जाना है। इसके बाद है डेज एंड मंथ्स, दिनों और महीनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये बड़े लिखने, पहला लेटर। और इसके बाद सिंगल लेटर जो आता है, मिसाल के तौर पर माई ब्रदर इज़ अ बी ए, तो बी और ए को कैपिटल लिख रहा है, ये कैपिटल लेटर पे है। अभी आते हैं जनाब फुल स्टॉप, जिसको अमेरिकन पीरियड कहते हैं। अमेरिकन क्या कहते हैं, फुल स्टॉप। क्या होता है कि फुल स्टॉप हमेशा जब कोई फिक्रा ख़त्म हो जाए तो सीधा लगाना है, कोई स्पेस नहीं देना है। फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल आई गॉट देयर अर्ली, तो आपने सीधा इधर लगाना है, देयर वुड बी नो स्पेस। तो ये इसका एक आम इस्तेमाल है जो हम करते हैं। अभी आते हैं, ये फुल स्टॉप का इस्तेमाल या पीरियड का इस्तेमाल हम कभी कभी एब्रीविएशन में भी कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं, एब्रीविएशन मीन्स मुखफ़फ़ या मुखफ़फ़ात। मुखफ़फ़ात, मुखफ़फ़ात क्या होता है, मिसाल तो पर GPS गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल या MBA। MBA का क्या मतलब है, मास्टर ऑफ बिजनेस। ऐसा ना हो कि आप दूसरा MBA ले लें, समझ आया, मसमुजान बिस्मिल्लाह जान जो मैं गपशप में लगा दें, ठीक है। तो एब्रीविएशन, ज़्यादातर एब्रीविएशन के बीच हम लगा लेते हैं और कभी नहीं लगा लेते हैं। तो ये BBC, CIA, UN, मोस्टली यहाँ हम फुल स्टॉप नहीं लगा लेते। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन वगैरह, वहाँ हम क्या होते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगा लेते, ठीक है। लेकिन
यहाँ लगाना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि ई फॉर एग्जाम्पल आई ईड एस्ट फॉर एग्जाम्पल, या ETC एट्सेट्रा, तो आपने यहाँ क्या लगाना है, फुल स्टॉप। अभी ब्रिटिश वाले यहाँ नहीं लगाते और अमेरिकन यहाँ लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप मिस्टर लिखते हैं, मिस्टर असलम, मिस्टर अहमद, तो आप फुल स्टॉप ना लगाए ब्रिटिश में, लेकिन अमेरिकन ना लगा लेते हैं। अभी ब्रिटिश वाले PAM या PM को जब छोटा लिख देते हैं तो फुल स्टॉप लगा लेते हैं, जब बड़ा लिख देते हैं तो फुल स्टॉप अमेरिकन नहीं लगा लेते, क्योंकि ये दो AM और PM ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इस वजह से ये हमने डिस्कस किया। तो अमेरिकन use this small letter along with the full stop, right? Not American but Britisher, and US American uses AM and PM without full stop, but they would be in capital letter. तो ये फुल स्टॉप के बारे में, या जो हम पीरियड कहते हैं, जो एब्रीविएशन में भी इसका अपना एक काम है, कभी इस्तेमाल करते और कभी नहीं। कॉमास को हम कहाँ इस्तेमाल है, कामा असल में फुल स्टॉप से थोड़ा कम स्टॉप होता है। एक स्टॉप होता है ना, 14 रेर मुकम्मल फुल स्टॉप सा, और एक ही थोड़ा कम स्टॉप करे, तो इसके लिए हम कामा को इस्तेमाल करते हैं। तो कामा के बहुत से काम है, इट हैज़ मेनी वर्क्स टू डू, लेकिन सबसे पहला काम ये है कि ये चीज़ों के लिस्ट को जुदा कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने सराय नवरंग में अंडे, केले, मुर्गी और चप्पल ले लिए, तो आपने इस तरह लिखना है कि आई बॉट एग्स कामा बनानाज कामा एंड चप्पल एटसेट्रा, राइट। तो जब चीज़ों का एक लिस्ट होता है कि मैंने ये चीज़ें ख़रीदने हैं, तो देन यू विल हैव टू पुट कामा। कामा का एक और इस्तेमाल भी है कि ये जो ख़ास कुछ कंजंक्शन है, जैसा एंड, बट, सो, आर, इसके बाद ये इस्तेमाल होते हैं। आपने एंड के बाद इस्तेमाल नहीं किया, कोई गुनाह नहीं, अगर इस्तेमाल किया फिर भी सही किया। तो ये मखसूस जो कंजंक्शन, मिसाल तौर पर यू कैन आस्क हर बट आई डोंट थिंक शी विल एग्री, तो ये बट के बाद आपने क्या इस्तेमाल करा, कामा को। तो आप यही मखसूस जो कंजंक्शन है, आप इसके बाद क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। कामा इधर हमने ये मिसाल नहीं पढ़ी, देयर हाउस 2 bedrooms, a large living room, 2 bathrooms, कामा एंड। तो आप एंड से पहले कामा को इस्तेमाल कर सकते हैं और कर भी नहीं सकते। वैसे उसूल इस तरह है कि जब आप एक लिस्ट बयान कर देते हैं तो आप कामा लगाएं। मिसाल पर मैंने अंडे कामा, केले कामा और चप्पल, तो इधर आप कामा ना लगाए, लेकिन अमेरिकन लगा लेते हैं। समझ आया? तो आप लगाए या ना लगाए कोई बात नहीं, आखिर एंड के बाद। लेकिन ज़्यादातर ये जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन वो अल्फाज होते हैं जो जुमलों, जो लफ्ज़ों या जुमलों को आपस में मिला देते हैं, तो ठीक है, राइट। अच्छा डियर, अभी आते हैं कि कामा के एक और इस्तेमाल है कि हम इसको नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, ऐसे मालूमात जो ज़रूरी ना हो लेकिन एक चीज़ के बारे में, एक शख्स के बारे में कह देते। मिसाल के तौर पर इमरान खान कामा PTI चेयरमैन हैज़ लेफ्ट फॉर USA, तो आपने ये कामा इसलिए लगाया कि ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये आपने इमरान खान के बारे में दे दिए कि ये वो इमरान खान है जो PTI का चेयरमैन है। मिसाल के तौर पर इमरान खान पाकिस्तान में बहुत है, लेकिन आप ये कामा के बाद इंफॉर्मेशन इसलिए लिख देते हैं, नॉन एसेंशियल मीन्स ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ की वजाहत के लिए इसको इस्तेमाल कर देते हैं। समझ आया? तो हम इसके लिए भी कामा को इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये कामा का इस्तेमाल है। तो फुल स्टॉप का मतलब है कि जब आप मुकम्मल रुक जाए, और कामा का मतलब है कि आप थोड़ा रुक जाए, फुल स्टॉप के मुकाबले में थोड़ा रुक जाना। अभी आते हैं कोलन। तो कोलन ऐसे 2 नुक्ते आपने लगाया। कामा जो इस तरह ऊपर शक्ल, ये बिल्कुल इस तरह है। फुल स्टॉप या पीरियड, इसको बस इस तरह एक निशान इस तरह लगाया, जिसको कहा जाता है फुल स्टॉप, क्योंकि इसके अपने साइन है, सिंबल है ना। तो कोलन जब आप एक फुल स्टॉप लगा लेते हैं और बिल्कुल पैरेलल उसके ऊपर एक, यानी एक ख़ास फासले पर आप
दूसरा फुल स्टॉप लगाए तो इसको कहा जाता है कोलन। तो हम कोलन कहाँ कहाँ लगा लेते हैं? तो कोलन हम लगा लेते हैं मिसालों के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, या कभी कभी डिटेल के लिए। फॉर एग्जांपल, रैपिड पॉपुलेशन हैज़ लेड टू मल्टीपल प्रॉब्लम, कंजेशन, पॉल्यूशन एटसेट्रा। अभी देखिए, ये ज़्यादा आबादी के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट है। क्या है? मिसाल के तौर पर रैपिड पॉपुलेशन हैज़ लेड टू मल्टीपल प्रॉब्लम, के ज़्यादा आबादी की वजह से हम मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का शिकार होते हैं। कौन कौन से है? कंजेशन है, मीज़ लोग तंग हो जाते हैं, पॉल्यूशन है, आलूदगी बढ़ जाती है, और हंगर है, भूख बढ़ जाती है, या अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है। तो ये आपने एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया, आपने सेमी कोलन यानी ये दो नुक्ते लगा लिए, तो इसके बाद आपने वो मसाइल बयान किए। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि गर्मी में घर से निकलते वक्त बहुत से मसाइल का सामना पड़ता है, तो आप कहना गर्मियों में इन द समर सीजन व्हेन यू गो आउट यू विल हैव टू फेस मैनी प्रॉब्लम। आपने दोनों लगा दिया, मीन्स हंगर और सम एटसेट्रा। तो आप जब मसाइल का लिस्ट बना लेते हैं तो लिस्ट से पहले आपने ये दो नुक्ते लगाने हैं। समझ आया कि नहीं आया? या कभी कभी हम कोलन को लगा लेते हैं जब किसी ने कोई बात की हो। मिसाल के तौर पर फ्रांसिस बेकन सेज, तो फ्रांसिस बेकन ने कहा है रीडिंग मेक्स यू अ फुल मैन, रीडिंग मेक्स यू अ फुल मैन, राइटिंग मेक्स यू एन एग्जैक्ट मैन, एंड स्पीकिंग मेक्स यू अ रेडी मैन। समझ आया? तो आपने कहा कि बेकन सेज, तो आपने इस तरह लगा लेते, यानी जब किसी कौल का जिक्र करते हैं, व्हेन यू ब्रिंग इनटू लाइट अ कोटेशन ऑफ सम वर्क, देन यू पुट कोलन्स। कायद आज़म ने फरमाया, कायद आज़म सेड, तो आपने ये दो कॉलन लगाए, कायद आज़म सेड फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। समझ आया? तो आप ये दो नुक्ते जब लगा लेते हैं तो इसको कहा जाता है कोलन। कब लगा लेते हैं? जब आप किसी शख्सियत का कौल जिक्र कर देते हैं, तो इसके लिए भी हम लगा लेते हैं। कुछ समझ आया कि नहीं आया? तो यार, आज हमने लेक्चर ले लिया पंक्चुएशन पे। पंक्चुएशन पे हमेशा एक सवाल होता है, हमेशा NTS में भी, FTS में भी, या कभी कभी आपने अगर ईटा वगैरह में भी टेस्ट दिया हो तो वहाँ भी यही पंक्चुएशन का सामना आपको पड़ता रहता है। तो पहले हमने पढ़ा कैपिटल लेटर, कि कैपिटल लेटर इंग्लिश के बड़े हरूफ हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने फुल स्टॉप या पीरियड के बारे में बात की। इसके बाद यानी यही फुल स्टॉप या पीरियड को हम एब्रीविएशन में भी इस्तेमाल करते हैं, राइट। इसके बाद कामा के बारे में हमने कुछ बातें की कि कामा की शक्ल या साइन इस तरह है, और ये कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, तो तीन जगहों पे तकरीबन। और इसके बाद कोलन पे हमने बात की। पहले हमने बताया कि ये होते क्या है, पंक्चुएशन आर सम स्पेसिफिक सिंबल्स विच आर यूजिंग फॉर स्पेसिंग, फॉर स्टॉप, फॉर क्वेश्चनिंग, फॉर एक्सक्लेमेशन, राइट। तो हम इसको मुख्तलिफ इजहार ख्याल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो खबरें पढ़ो ना पढ़ो। तो दैट्स ऑल अबाउट पंक्चुएशन। और कुछ रह गए अपोस्ट्रोफी और ये हाइफन डैश वगैरह, ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। जी, कोई सवाल? जी, सेमी कॉलन के बारे में देखिए यार, ये एग्जाम्पल्स, एक्सप्लेनेशन और डिटेल ये तकरीबन मिले जुले अल्फाज है। मिसाल के तौर पर इधर एक मिसाल ना, रैपिड पॉपुलेशन हैज़ लेड टू द मल्टीपल प्रॉब्लम, तो आपने बनाया कि एक्सप्लेनेशन, तो यही मल्टीपल प्रॉब्लम जो है कंजेस्शन, पॉल्यूशन, ये एक एक्सप्लेनेशन है ना। अगर आप कहें कि सर नौरंग में बहुत से मसाइल है, मिसाल के तौर पर गाड़ी को गलत जगह पे पार्क कर लेना, या जो लोग दुकानों के सामने जगहों को घेर लेते हैं, बल्टे बखर सही हो तो मख्त बल्टे दुकान में दाम निकल देगा ना, चाबी वगैरह वाला। तो आपने मिसाल दे दी
एक्सप्लेनेशन कर दिया या डिटेल दे दी, तो एक्चुअली यानी आप मिसाल देते हैं, मिसाल के तौर पर मेरे बहुत से दोस्त है कोलन अहमद असलम अनवर, समझ आया? तो डियर ये एक्सप्लेनेशन का मतलब है कि आपने इधर एक मसले जनरल स्टेटमेंट दे दी, अभी आप इधर बयान कर दे कि ये है कौन कौन से मसले। समझ आया? कोई और सवाल? Sir, at the end of this sentence, we will put full stops or not? विच सेंटेंस है यार? Yeah, sir. देखे, सेंटेंस एक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, कम्प्लेक्स, कंपाउंड और सिंपल सेंटेंस। तो एक सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है, इसमें अमूमन इसमें एक क्या होता है, इसमें एक वर्ब और सब्जेक्ट होता है। तो एक वर्ब सब्जेक्ट जिसको इंडिपेंडेंट क्लास कहा जाता है। तो इसी तरह लंबा सेंटेंस भी एजीज, कैन नॉट, विदर यू, नार, कस्टम, स्टेल, यू, दाई, इनफाइनाइट वैरायटी, ये बहुत ही लंबा फिक्रा है। आपने उधर क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। तो फिक्रा छोटा हो या बड़ा हो, यू कैन यूज फुल स्टॉप, बट व्हेन यू टेक अ कंप्लीटेड सेंस, व्हेन यू गेट अ फुल सेंस, देन यू कैन यूज अ फुल स्टॉप। ओजदा सीधा मिसाल के तौर पर फुल स्टॉप ज़्यादा सब्र होके, कामाच इगाना लिश की कम सब्र होके, समझ आया ना? द कोलन ये भी एक फुल स्टॉप की एक मिसाल है। उस फुल स्टॉप यानी आज मैं आपको ऐसे समझाऊं कि कामा भी फुल स्टॉप है, कोलन भी फुल स्टॉप है, सेमी कोलन भी फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप है। तो खबरें माने पूछ लो, खो फुल स्टॉप बलिश की ज़्यादा सब्र कवे, कामा बलिश की इगाना कम सब्र कवे, कोलन बा इगाना हम कम सब्र कवे, दिदा मतलब दा। खबरें पूछ लो, नोर अदा टोल तकरीबन फुल स्टॉप ही की अकसाम है जी। सॉरी, रिपीट। एब्रीवेशन का डियर मतलब है कि मुखफ़फ़, समझ आया? मुखफ़फ़ का मतलब है चिकला वक्त अवलनी लफ्ज़ुनर वाखले एक्रोनिम्स भी कहा जाता है। लका GPS गवर्नमेंट प्राइमरी देता वही एब्रीवेशन, या गवर्नमेंट हाई स्कूल तो वो लिखेगा ना गवर्नमेंट हाई स्कूल GHS देता वही एब्रीवेशन। ठीक है डियर, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू, शुक्रिया।